गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। घर और किचन का काम हम महिलाएं रोज ही करती हैं, पर कुछ काम तो ऐसे होते हैं ना जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो क्यों ना जाने ऐसे कमाल का हैक जो हमारे काम को आसान भी बनाए और हम हमारे लिए बहुत सारा वक्त भी निकाल पाए। पहला फुल टिप मेरा घी को लेकर है। जब भी हम घी बनाते हैं तो ये मार्केट जैसा साफ़ नहीं होता है, यानी कि क्लीन नहीं दिखता है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, वो है ये आलू। हमारे किचन में आलू होता ही है, तो जब भी आप घी बनाते हैं और ठंडा होने के लिए रख रहे हैं, उस वक्त थोड़ा सा आलू इस तरीके से छीलिए और छीला हुआ आलू घी में हमने डाल देना है। आप देखेंगे घी बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मार्केट जैसा ये आपको दिखेगा, क्योंकि घर का जो घी होता है वो थोड़ा सा मटमैले कलर का दिखता है। तो इसे साफ़ करने के लिए आप आलू का यूज़ कर सकते हैं और घी को रूम टेम्परेचर पे आने तक के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। आप देखेंगे कुछ ही देर बाद में जितनी भी एक पतली वाइट लेयर घी के ऊपर थी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। ये घी अभी बिल्कुल तरह से ठंडा है। अगर गर्म घी आप किसी ग्लास कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं तो बिल्कुल ना करें। ग्लास कंटेनर जो होते हैं वो टूट जाया करते हैं। घी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। प्लास्टिक की छलनी से कभी भी घी को नहीं छाने, इससे प्लास्टिक की छलनियाँ ख़राब हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा चिपचिपी होने की वजह से साफ़ करने में भी दिक्कत आती है। तो उसे हमेशा गर्म पानी से ही आप क्लीन करें। यहाँ पर जो घी है वो मैंने स्टैंड कर लिया है, काफ़ी सारा घी बाहर आया है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मार्केट जैसा ही दिखता है, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट। तो आई होप ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। यहाँ मैं आपको घी के खुरचन का भी यूज़ बताऊँगी, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। हमारे घर में बहुत सारे फल फ्रूट और सब्जियां आते ही हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको काटने के भी स्पेशल ट्रिक्स होते हैं। यहाँ पर मैं शिमला मिर्ची के बारे में बात कर रही हूँ। तो जब भी हम शिमला मिर्ची मार्केट से लेकर आते हैं तो इसे कटिंग करते वक्त एक गलती करते हैं, जिसकी वजह से जो भी रेसिपी हम बना रहे हैं वो ख़राब हो जाती है। इसके जो बीज होते हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है और वो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि जितना बड़ा शिमला मिर्ची है ना उतने ही बड़े इसके बीज भी आते हैं। तो इसके बीज को हटाने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। तो शिमला मिर्ची को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें कुछ लाइन्स इस तरीके से बनी होती है। ये लाइंस हर तरह की शिमला मिर्ची पे बनी हुई होती है। जितनी भी शिमला मिर्ची को अगर आप चेक करेंगे तो देखेंगे ये लाइंस इन पे बनी हुई होती है। इन लाइंस के ऊपर ही हमने चाकू को हल्के से घुमाना है, बहुत कड़क हाथ से नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों से आप घुमाना है और आराम से ये कट जाएंगे। आप देखेंगे जब इसे आप खोलेंगे तो जो शिमला मिर्ची है वो आसानी से खुल जाएगा, यानी कि बीज वाला जो पार्ट है वो आपके हाथ में नहीं आएगा। इसकी जो स्किन है वो ही सिर्फ हमारे पास रह जाएगी और इसके जो बीज है वो बहुत ही आसान तरीके से अलग हो जाएंगे। सिंपल सा ट्रिक है, ट्राई आउट करके देखिएगा। मलाई में से घी तो हमने निकाल लिया है, पर उसके बाद भी ना कुछ इस तरीके से खुरचन जरूर बच जाती है। इस खुरचन का हम यूज़ ही नहीं करते हैं, बहुत से घरों में नहीं यूज़ किया जाता है। अच्छा, जो नहीं करते वो आज के बाद इसे कभी नहीं फेंकने वाले हैं, क्योंकि इसका भी आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये प्योर घी में बनी हुई होती है, प्लस दूध का ही पार्ट है, तो ये खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। ये बिल्कुल ही मावे की तरह स्वाद देता है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी मीठी रेसिपी के लिए। तो यहाँ पर मैं आटे की मदद से पराठे बनाने वाली हूँ और इसके पराठे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। एक बार आप इसे बना के खाइए, यकीनन इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे और इसमें किसी तरह के घी की आपको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस खुरचन में भी काफ़ी सारा घी होता है। अगर आप इसे ठीक से निचोड़ेंगे तो इसमें से अभी भी काफ़ी सारा घी निकल सकता है। मैं नहीं निचोड़ी हूँ क्योंकि मुझे इसका यूज़ करना था पराठे बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप बढ़िया से रोटी बना लीजिए और उसके ऊपर इस खुरचन को डाल दीजिए। इस खुरचन के पराठे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा लजीज होते हैं और इस पराठे को एक बार आप यकीन मानिए बना के ज़रूर देखिए। आप हमेशा इसे बनाना पसंद करेंगे और जो चीज़ हम बेस्ट समझ के फेंक रहे हैं वो इन पराठों में मैंने किसी तरह के घी और तेल का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इसमें अभी भी काफ़ी सारा घी है। तो मैंने यहाँ पराठे बना के रेडी कर लिए हैं और आप देख सकते हैं इस तवे पे ना हल्का सा घी है। कभी भी अगर तवे पे तेल या घी है तब पराठे या रोटी को एकदम इसके ऊपर नहीं डालना है। अगर हम तेज़ी से डाल देते हैं तो ये जो तेल या घी है, एक तो ये पूरे स्टैंड पे फैलता ही फैलता है और ये इतना ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि तवे को हम पहले प्री हीट करते हैं तो हमारे हाथों पे निशान आ जाते हैं। तो कभी भी अगर तवे में घी या तेल है, थोड़ा बहुत भी, बूंद भर भी क्यों ना हो, कभी भी रोटी को इस पर डायरेक्ट स्पीड में नहीं डालना है। डालने की वजह से हमारे हाथों में तेल के निशान या घी के निशान आ जाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो रोटी को हमेशा डालते वक्त इस बात की ज़रूर सावधानी रखें। चले बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। हमारे घर में फ़ैन एक ऐसी मेन चीज़ होती है जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर इसकी क्लीनिंग हम बहुत कम करते हैं। तो इसका आज मैं साफ़ करने का सिंपल सा तरीका आपको बताने वाली हूँ और ये उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस तरह की प्लास्टिक बोतल हमारे घर में अक्सर होती है। इसी प्लास्टिक बोतल का यूज़ करके हम यहाँ पर एक
फैन क्लीन करने का टूल बना के रेडी करने वाले हैं। एक बार बनाना है, साल भर तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह की साइज़ का बोतल आपके पास है चलेगा। मेरे पास काफ़ी सारी साइज़ की बोतल्स हैं, तो यहाँ पर एक बोतल ले ली है। इसको मैं सीजर की मदद से जिस तरीके से कट कर रही हूँ, बिल्कुल आपने इसी तरीके से कट करना है और एक बहुत अच्छा फ्री का टूल घर पे बन के रेडी हो जाएगा। बोतल हमें प्लास्टिक का ही लेना है और इस तरीके से पतले पतले 2 स्ट्रिप यहाँ पर हमने बोतल में से निकालने हैं। बहुत आसानी से ये कट जाते हैं क्योंकि बोतल प्लास्टिक की है। तो 2 स्ट्रिप मैंने कुछ इस तरीके से निकाल ली है। इतनी जगह होनी चाहिए कि हमारा हाथ इधर से उधर यानी आर पार हो सके। कुछ इस तरीके से मैं खोल के दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसे कट करके रेडी कर लेना है। इसके बाद में जो इस बोतल का ढक्कन है उसको भी हमने काट के बाहर निकाल लेना है और यहाँ पर बीच वाले हिस्से में हमने कुछ इस तरीके से इसको बैठा लेना है। आप यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प लेकर इसे परमानेंट चिपका भी सकते हैं और इसी तरीके से लगाएंगे तब भी ये आसानी से लग जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हमें एक कपड़े की ज़रूरत होगी। जिस तरीके से मैं आपको कपड़ा फोल्ड करके बता रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपने कपड़े को फोल्ड करना है। कोई सा भी कपड़ा लीजिए, पर कोशिश कीजिएगा जितना हो सके कॉटन का कपड़ा लीजिए, क्योंकि कॉटन के कपड़े से फैन की बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है। तो कपड़े को इस तरीके से अच्छे से फोल्ड कर लेना है और इस कपड़े को हमने इस बोतल के अंदर बैठाना है। सावधानी से आप बिठाएंगे, ये आराम से चला जाता है, इसीलिए हमने बोतल को कुछ इस तरीके से कट करा है ताकि ये कपड़ा भी बहुत आसानी से अंदर से चला जाए। तो बोतल में हमने कपड़ा बिठा लिया है। इसके बाद में हम लेंगे सुई धागा और अच्छे से इसको सील लेने वाले हैं। सुई धागे की मदद से हम इसको अच्छे से सील लेंगे ताकि ये खुले नहीं। आप क्लीनिंग करते वक्त अगर ये ज़्यादा गंदा हो जाता है तो आप इसे धो भी सकते हैं और नहीं तो इस धागे को खोल के कपड़ा भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से गैप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसे पेन की पंखुड़ी में डालेंगे। ना हम चेयर की मदद लेंगे, ना ही टेबल की, और ना ही हाथ लगाएंगे, और हमारा जो पंखा है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो बस हल्का हल्का सा आप इसको घुमाना है ताकि ये अच्छे से टाई हो जाए, यानी कि हमने हल्का सा इसे बांध लेना है ताकि कपड़ा खुले नहीं। तो ये बोतल मैंने अच्छे से धागे की मदद से बांध ली है। अब आप फाइनल लुक इसका देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक स्टिक की ज़रूरत होगी, तो जो पोंछा लगाने वाला डंडा होता है उसकी बची हुई स्टिक का आप यूज़ कर सकते हैं, या इसी तरह का कोई सा भी डंडा जिससे आप नीचे खड़े होकर ही फैन को आराम से क्लीन कर सकें। इस बोतल वाले ढक्कन में हमने लगा देना है, तो कुछ इस तरीके से आसानी से फिट हो जाएगा। आप इसे परमानेंट बनाने के लिए यहाँ भी आप ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आप फैन की तरफ और देखते हैं ये कैसे काम करने वाला है। आप देख सकते हैं फ़ैन काफ़ी ज़्यादा गंदा है और हम महिलाओं की यही दिक्कत होती है कि फ़ैन को साफ़ करने के लिए चेयर टेबल लगाना होता है। उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। गलती से अगर पैर फिसला तो काफ़ी ज़्यादा चोट भी आ सकती है। तो इस तरह का टूल ना हमें ज़रूर बनाना। बिना किसी की मदद के हम फ़ैन को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, वो भी नीचे ज़मीन पे खड़े होके, ना कि हमको कुर्सी टेबल की ज़रूरत है। बिल्कुल आसानी से आप इसे फ़ैन की पंखुड़ी में डालें, ये बहुत आसानी से चला जाएगा। और इस तरीके से आप हल्का हल्का, जैसे कि हम ज़मीन पे पोंछा लगाते हैं टाइल्स पे, बिल्कुल उसी तरीके से इसको घुमाएंगे, वाइप करेंगे, तो इसकी जितनी भी गंदगी है वो इस बोतल में बहुत आसानी से आ जाएगी। ये ट्रिक मुझे सबसे आसान लगती है, क्योंकि इसमें आपको किसी तरीके से चेयर टेबल की ज़रूरत नहीं है और ना ही फ़ैन को हाथ लगाने की ज़रूरत है, और जो फ़ैन की पंखुड़ियाँ हैं वो भी बहुत आसानी से क्लीन हो जाएगी। इसमें इतनी गैप ज़रूर रखना है ताकि फ़ैन की पंखुड़ी इसके अंदर आसानी से आ जाए, और हल्का हल्का आप इसको वाइप करेंगे और फ़ैन की पंखुड़ी क्लीन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं बोतल पे काफ़ी सारी गंदगी आई है। इसे क्लीन करने की 2 प्रॉब्लम होती है। एक तो जब हम इसे क्लीन करते हैं, एक तो हमारे सिर पे भी कचरा आता है, घर भी मेसी हो जाता है। तो इससे ना तो हमारा घर मेसी होता है, ना ही हमारे सिर पे किसी तरह का कचरा आता है। और देखिए बोतल में काफ़ी सारा कचरा आ गया है। तो इसे आराम से आप झटक लीजिए, कपड़े से वाइप कर लीजिए, और फिर से इसे स्टिक में लगाने के बाद में दूसरी पंखुड़ियों को भी आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। पराठे बन के रेडी हो चुके हैं, ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं, और जो चीज़ हम घर से बस समझ के फेंक रहे हैं उसका भी बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। जब भी हम पराठे बनाते हैं उसके बाद में जब अगली रोटी सूखी बनानी हो, यानी बिना घी और तेल के, तो इस रोटी को कभी भी गैस की आंच में नहीं पकाना है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत तेल या घी रह जाता है, जिसकी वजह से ये रोटी काली हो जाती है और हमें पता तक नहीं चलता है कि हमारी रोटी का कलर कैसे बदल गया है। तो पराठे बनने के बाद में अगर आप सूखी रोटी बना रहे हैं तो इसे कभी भी गैस की आँच में नहीं पकाना है। इसके 1 या 2 रोटी के बाद ही आपने इसे गैस की आँच में पकाना है। रोटी बनाने से लेकर ये यूज़फुल ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जब भी हम रोटी बनाते हैं या सेकते हैं तो अक्सर कॉटन के कपड़े का या पराठे मेकर का यूज़ करते हैं। दोनों ही चीज़ें अवेलेबल पास में ना हो गैस के पास में, और हमारी रोटी बनाने का काम चल रहा है, तब आप यहाँ पर चाय के कप का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं, पर ग्लास स्टील के होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। पर ये जो स्टील के कप होते हैं ये बहुत ज़्यादा जल्दी से गर्म नहीं होते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं पराठे मेकर या एक कॉटन के कपड़े की जगह। छोटा सा ट्रिक है, ट्राई
ट्राई आउट करके देखिएगा। बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि किचन स्टैंड पर हम खाना बनाने लगे हैं और हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है और रोटी को सेकना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से घरों में गैस की आंच पर रोटी नहीं बनाई जाती है, इसी तरीके से तवे के ऊपर ही रोटी को पकाया जाता है। तो इस तरीके से आप एक कप की मदद से रोटी को सेक सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही रोटी सीखती है जैसे कि यहाँ पर कॉटन के कपड़े या पराठा मेकर से सेक कर रेडी होती है। तो रोटी सेकने की ये यूजफुल ट्रिक इमरजेंसी में आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। जब आउटडोर पे हो या आप किसी और के घर पे हो और नहीं पता हो कि ये दोनों चीज़ें कहाँ रखी हो और रोटी बनाने का काम हो, तब आप इस तरीके से भी रोटी को आराम से सेक सकते हैं। रोटी आराम से सेकी जा सकती है और रोटी बनाने का यही तरीका सबसे बेस्ट है कि रोटी को गैस की आंच पे ना पकाएं, इस तरीके से तवे के ऊपर ही पकाएं। आई होप ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है।